हेलो दोस्तों, अगस्त 2022 के लिए जो है फर्स्ट वीक का करंट अफेयर लेकर आए हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें जितने भी प्रश्न हैं ये 1 से 2 साल तक पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है यहाँ। और यहाँ से आपको हर एक परीक्षा में कुछ न कुछ ज़रूर जो है आगामी एग्ज़ाम में आपको प्रश्न यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए यहाँ एक एक करके जो है हम देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन हैं, और आप बने रहिए इसी तरह से। देखिए आप, इसमें जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है करंट अफेयर है। चलिए एक एक करके हम लोग देख लेते हैं, और ये नॉलेज की दृष्टि से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो एक एक करके देखते हैं। इसमें पहला है, भारतीय अंटार्कटिका विधेयक 2022 लोकसभा से जुलाई 2022 में पारित हुआ है, इसलिए यह चर्चा में है। बताइए कि अंटार्कटिका पर 3 भारतीय रिसर्च सेंटर में से कौन सा नहीं है। अब भारतीय रिसर्च सेंटर वहाँ जो है अनुसंधान कार्य करते हैं अंटार्कटिका पर। जैसा कि आप जानते हैं वहाँ बर्फ़ वगैरह बहुत ज़्यादा जमता है। तो आप इसमें समझ गए होंगे कौन सा है। दक्षिण गंगोत्री भी है, मैत्री भी है, भारती भी है, जबकि यमुनोत्री जो है ये नहीं है। ये वह स्थान है जहाँ से यमुना उत्पन्न होती हैं। तो इसमें जो है 3 अनुसंधान केंद्र हैं। दक्षिण गंगोत्री सबसे पहला है भारत का, जो स्थापित किया गया था अंटार्कटिका पर, और मैत्री और भारती जो है बाद में स्थापित किए गए। तो आपको यहाँ जानकारी मिली होगी। और यमुनोत्री जो है वह स्थान है जहाँ से यमुना उत्पन्न होती हैं। तो ये दूसरा चीज़ है, वो अनुसंधान केंद्र नहीं है। आगे चलते हैं। प्रश्न 2 है, अगस्त 2022 तक भारत में कुल कितने रामसार साइट हैं। रामसार साइट को वेटलैंड भी कहा जाता है। इसे हिंदी में दलदली भूमि कहा जाता है। जहाँ पानी और मिट्टी का मिश्रण होता है उसी को कहा जाता है दलदली भूमि या रामसार साइट कहा जाता है। और रामसार दर्जा जो है इसको वैश्विक स्तर पर दिया जाता है, तब इसको कहा जाता है। और बड़े पैमाने पर वहाँ हो, और लगभग कई वर्षों तक यहाँ जो है पानी भरा हो, और कई प्रजातियाँ यहाँ जो पक्षी की और जीवों की पाई जाती हों, तो ऐसे स्थान को रामसार साइट या वेटलैंड घोषित किया जाता है। तो इसमें बताना है अगस्त 2022 तक भारत में कुल कितने रामसार साइट हैं। आप इसमें समझ गए होंगे कौन सा है। तो इसमें कुल 75 हो गए हैं। ये रामसार साइट की संख्या जो है 75 हो गई है। रामसार साइट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ईरान में एक स्थान है रामसार, वहीं पर 1971 में 2 फरवरी 1971 में सबसे पहले समझौता हुआ था इसके संरक्षण के लिए, इसलिए इसको रामसार साइट कहा जाता है। आगे चलेंगे। इसीलिए जो है 2 फरवरी को हर वर्ष जो है रामसार साइट दिवस मनाया जाता है, जिसमें दलदली भूमि के संरक्षण के लिए उसके लिए जो है उपाय किया जाता है, कैसे उसे संरक्षण किया जाए। अगला देखते हैं क्वेश्चन। रूस ने कब तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से बाहर होने की घोषणा की है। तो रूस ने कहा है कि हम जो है अंतरिक्ष स्टेशन 1998 के आसपास स्थापित किया गया था, और कई देशों की पहल पर ही जो है ये अंतरिक्ष में भेजा गया था, जिसमें रूस और अमेरिका की भागीदारी सबसे ज़्यादा थी। तो रूस ने कहा है हम अलग हो जाएंगे अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन से। तो रूस ऐसा जो है 2024 तक कहा है कि ऐसा हम करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि रूस यूक्रेन की जो लड़ाई हो रही है उसी वजह से ये सब हुआ है। और अगला क्वेश्चन देखेंगे। स्वदेश दर्शन 2.0 किस मंत्रालय की पहल है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, आप समझ गए होंगे इसमें कौन सा है। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय। ऐसे ही क्वेश्चन इस समय पूछे जा रहे हैं अक्सर करके, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। अगला देखेंगे क्वेश्चन। किस राज्य के वन विभाग ने नेवले की एक प्रजाति माउंटेन वीजल के संरक्षण के लिए एक 5 वर्षीय कार्य योजना तैयार की है। आप इसमें विकल्प चुन लिए होंगे। ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड ने नेवले को संरक्षण के लिए कार्य योजना जो चलाई है 5 वर्षीय। अगला देखेंगे। भारत के किस नृत्य को यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में अगस्त 2022 में शामिल किया है।
बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। ये है गरबा नृत्य। तो गरबा नृत्य जो है ये अक्सर करके गुजरात में जो है किया जाता है, और नवरात्र के अवसर पर जब दुर्गा पूजा मनाया जाता है और देवी दुर्गा के जो है उन्हीं के अवसरों पर जो है ये गरबा जो है किया जाता है। और अक्सर करके ये गुजरात और राजस्थान के आसपास देखने को मिलता है, गुजरात में अक्सर करके। तो गरबा को जो है यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया अगस्त 2022 के अनुसार। ये तारीख इसलिए दिया जाता है कि इसी के अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन अक्सर करके पूछे जाते हैं, इसलिए इसको महीना और सन जो है यहाँ बता दिया गया है। आगे देखते हैं। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज जिसे IIBX की स्थापना कहाँ की गई है, जिससे सोने के मानक मूल्य निर्धारित करने में मदद मिलेगी? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये गांधीनगर गुजरात में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आगे। किस राज्य के मिंजर मेले को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिया गया है? ऐसे क्वेश्चन अक्सर करके बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं जो सांस्कृतिक चीज़ों से संबंधित होते हैं, मेले से संबंधित होते हैं। तो मिंजर मेले को जो अंतर्राष्ट्रीय दर्जा प्रदान किया गया है ये जो है उत्तराखंड से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आगे। लंपी स्किन वर्तमान समय में चर्चा का विषय है। यह क्या है? यह क्या है? मानव द्वारा निर्मित कृत्रिम त्वचा, पशुओं में होने वाली एक बीमारी, सांप की एक प्रजाति, एक आकाशीय पिंड। ये है पशुओं में होने वाली एक बीमारी। राजस्थान और उत्तर प्रदेश में इस समय यह चर्चा का विषय है बीमारी, और इसलिए जो है ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। आगे देखेंगे। अरुणोदय योजना का संबंध किस भारतीय राज्य से है, जिसमें इस योजना के तहत कुछ अतिरिक्त राशि दी जाती है? तो ये है असम। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये अगस्त महीने 2022 में चलाई गई थी। अगला देखेंगे क्वेश्चन। संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह के चौथे संस्करण का आयोजन भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ, जो आतंकवाद रोधी अभियान पर केंद्रित था? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो भारत और ओमान के बीच जो है ये आयोजित किया गया। भारत और ओमान के बीच अल नजाह संयुक्त सैन्य अभ्यास है, आयोजित किया जाता है समय समय पर। अगला देखेंगे। उल्का पिंड के प्रभाव से बनी दुनिया की एकमात्र क्रेटर झील कौन है, जिसके विकास के लिए महाराष्ट्र सरकार ने 369.78 करोड़ रुपए की विकास योजना को मंजूरी दी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये है लोनार झील। इस लोनार झील का कहा जाता है कि ये उल्का पिंड के गिरने से हुई है इसका निर्माण। कभी कभी इसे ज्वालामुखी विस्फोट से उत्पन्न भी बताया जाता है कि बनी है क्रेटर झील, और जो है ये महाराष्ट्र में है। कुछ समय पहले इसका पानी गुलाबी भी हो गया था, इसलिए चर्चा में बहुत ज़्यादा ये थी, और बहुत इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 अगस्त 2022 को NV रमना के सेवानिवृत्ति के बाद भारत के 49वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो इसमें पहला है उदय उमेश ललित। आप इसको शॉर्टकट में बोल सकते हैं यू ललित। अगला देखेंगे। आसियान समिट 2022 का आयोजन किस देश में आयोजित किया जाएगा? आसियान समिट में, जैसा कि आप जानते हैं, इसमें 10 पूर्णकालिक सदस्य देश हैं, जो दक्षिण पूर्व एशिया के देश इसमें शामिल हैं। तो ये जो है कंबोडिया में जो है 2022 में अभी आयोजित किया जाना है आसियान समिट। मंत्री स्तरीय बैठक कुछ हो चुकी है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। 15वां और अंतिम क्वेश्चन है।
किस देश की संसद स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने अगस्त 2022 में ताइवान की यात्रा की, जिस पर चीन ने बहुत ही नाराज़गी व्यक्त की है। और ये लगभग 26-25 साल के बाद किसी बड़े जो है नेता की वहाँ जो है यात्रा थी। तो इसमें देश पूछा गया किस देश से संबंधित है नैन्सी पेलोसी। बहुत इम्पोर्टेंट है ये, संयुक्त राज्य अमेरिका। और वहाँ से यात्रा की, जिससे जो है ताइवान जो देश है उस पर चीन जो है बहुत ज़्यादा आक्रामक हो गया है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।